जय माता दी। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, एक प्राचीन कथा सुनिए। अग्नि में सती देह के दग्ध हो जाने पर भगवान शिव व्याकुल होकर इधर उधर भ्रमण करने लगे और अंत में किसी स्थान पर ठहर गए। इसके बाद उन आत्मनिष्ठ शिव ने प्रपंच ज्ञान से शून्य होकर मन को समाधिस्थ करके भगवती के स्वरूप का ध्यान करते हुए कुछ समय वहाँ व्यतीत किया। स्थावर जंगममय तीनों लोक सौभाग्य से रहित हो गए। समुद्रों, द्वीपों, पर्वतों सहित संपूर्ण जगत शक्तिहीन हो गया। सभी प्राणियों के हृदय में प्रवहमान आनंद सूख गया और सभी लोग चिंता में पीड़ित मन वाले बनकर तथा खिन्न मनस्क हो गए। सभी दुख रूपी समुद्र में डूब गए और रोगग्रस्त हो गए। हे राजन, सती के अभाव से उस समय ग्रहों, देवताओं, अधिभूत तथा अधिदैवत इन सब का व्यवहार विपरीत हो गया और समस्त प्राणी अपनी मर्यादा से विचलित हो गए। उसी समय तारक नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ। वह दैत्य ब्रह्मा जी से वरदान पाकर तीनों लोकों का शासक हो गया। भगवान शंकर का जो औरस पुत्र होगा वही तुम्हारा संहारक होगा। देवादिदेव ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार का कल्पित मृत्यु का वर पाकर वह महासुर तारक शंकर जी के औरस पुत्र के अभाव के कारण निर्भीक होकर गर्जन और निनाद करने लगा। इससे सभी देवता अपना अपना स्थान छोड़कर भाग गए। शिव का कोई औरस पुत्र न होने के कारण देवताओं को महान चिंता हुई। वे सोचने लगे कि शंकर जी की भार्या तो है ही नहीं, तो पुत्र उत्पत्ति कैसे होगी। ऐसी स्थिति में हम भाग्यहीनों का कार्य किस प्रकार सिद्ध होगा। इस प्रकार की चिंता से व्याकुल सभी देवता वैकुंठ लोक गए और उन्होंने एकांत में भगवान विष्णु से सब कुछ बताया। इस पर उन्होंने उपाय बताते हुए कहा, आप सब चिंता से व्यग्र क्यों हो रहे हैं। वे भगवती शिवा कामनाएं पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष के समान हैं। मणिद्वीप में विराजमान रहने वाली भगवती भुवनेश्वरी सदा जागती रहती हैं। हम लोगों के दोष के कारण ही हमारे प्रति उनकी उपेक्षा है, कोई अन्य कारण नहीं है। हमें सीख प्रदान करने के लिए ही जगदम्बा ने हमें ये शिक्षा प्रदान की है। जिस प्रकार प्यार करने अथवा डांटने फटकारने से किसी भी स्थिति में माता बालक के प्रति निर्दयता का व्यवहार नहीं करती, वैसे ही गुण दोष पर नियंत्रण करने वाली जगदम्बा के विषय में भी जानना चाहिए। पुत्र से तो पग पग पर अपराध होता है। माता को छोड़कर जगत में ऐसा दूसरा कौन है जो उसे सह सकता है। अतः आप लोग निष्कपट चित्तवृत्ति के साथ उन भगवती पारंबा की शरण में अविलंब जाइए। वे आप लोगों का कार्य अवश्य सिद्ध करेंगी। सभी देवताओं को ये उपदेश देकर देवेश्वर महाविष्णु अपनी भार्या लक्ष्मी तथा देवताओं के साथ शीघ्र चल पड़े। वहाँ सभी देवता गिरिराज हिमालय पर आ गए। देवता पुनश्चरण कर्म में संलग्न हो गए। हे राजन, अम्बा यज्ञ की विधि जानने वाले देवतागण अम्बा यज्ञ करने लगे। सभी देवता शीघ्रता पूर्वक तृतीया आदि व्रत संपादित करने में लग गए। कुछ लोग समाधि लगाकर बैठ गए तो कुछ लोग भगवती के नाम के जाप में लीन हो गए। कुछ लोग सूक्त पाठ करने लगे तो कुछ लोग नामों का पारायण करने में निष्णांत हो गए। इसी प्रकार कुछ देवता मंत्र पारायण में तत्पर हो गए, कुछ कृच्छ व्रत करने लगे, कुछ अंतर योग करने में संलग्न हो गए और कुछ देवता न्यास आदि में तत्पर हो गए। कुछ देवता सावधान होकर हल्कलेखा बीज मंत्र से पराशक्ति जगदम्बा की पूजा करने लगे। हे जन्मेजय, इस प्रकार बहुत वर्षों तक भगवती की आराधना करते हुए समय व्यतीत हुआ। तदंतर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में शुक्रवार को श्रुतियों द्वारा प्रतिपादित एक महान ज्योति अक्षकमात सबके समक्ष प्रकट हुई।
चारों वेद मूर्तिमान होकर चारों दिशाओं में उनकी स्तुति कर रहे थे। उनमें करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता विद्यमान थी। वह करोड़ों बिजलियों के समान अरुण आभा से युक्त थी। वह परम ज्योति न ऊंची न तिरछी न मध्य में अपितु सब और व्याप्त थी। आदि और अंत से हीन व तेज, हाथ आदि अंगों से युक्त नहीं था। वह तेज न स्त्री रूप न पुरुष रूप अथवा ना ही उभय रूप में ही था। हे राजन, उस ज्योति की दीप्ति से उन देवताओं की आंखें बंद हो गईं। इसके बाद धैर्य धारण करके जब देवताओं ने देखा, तब वह दिव्य तथा मनोहर आभा उन्हें नव यौवन से संपन्न अति सुंदर अंगों वाली तथा कुमारी अवस्था वाली स्त्री के रूप में दृष्टि गोचर हुई। उनके वह पूर्ण विकसित कमल के समान शोभायमान थी। वे बजती हुई किंकणी तथा मधुर ध्वनि करती हुई नुपुर एवं करघनी धारण किए हुए थी। वे सुवर्ण के बाजू बंद मुकुट तथा कंठहार से सुशोभित थी। वे बहुमूल्य मणियों से जड़ा हुआ हार गले में धारण किए हुए थी। केतकी के नूतन पत्तों के समान उनके कपोलों पर काले भ्रमर सदृश केश लटक रहे थे। उनका नितंब स्थल अत्यंत मनोहर था। वे सुंदर रोमावलियों से अत्यंत शोभा पा रही थी। उनका मुख कर्पूर के छोटे छोटे टुकड़ों से युक्त तांबूल से परिपूर्ण था। उनके कमल सदृश मुख पर सुवर्णमय कुंडल की मधुर ध्वनि हो रही थी। उनका ललाट अष्टमी के चंद्रमंडल की आभा के समान सुशोभित हो रहा था। उस पर उनकी फैली हुई विशाल भौहें महान शोभा पा रही थी। उनके नेत्र लाल कमल के समान थे। नासिका उन्नत थी और ओष्ठ मधुर थे। वे भगवती कुंद की पूर्ण विकसित कलियों के समान सुंदर दांतों से सुशोभित थीं। वे मोतियों की माला धारण किए हुए थीं। उनके रत्न जड़ित मुकुट शोभा पा रहे थे। वे चंद्ररेखा रूपी शिरोभूषण से सुशोभित थीं। उनकी केश की वेड़ी में मल्लिका और मालती की माला विद्यमान थी। केसर की बिंदी से उनका ललाट सुशोभित था। वे 3 नेत्रों से शोभा पा रही थी। 3 नेत्रों से वे अपनी 4 भुजाओं में पाश, अंकुश, वर तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए थी। वे लाल रंग का वस्त्र पहने हुई थी। उनके शरीर की प्रभा दांडिम के पुष्प के समान थी। वे श्रृंगार के सभी वेशों से अलंकृत थी तथा समस्त देवताओं से नमस्कृत हो रही थी। इस प्रकार देवताओं ने सभी प्राणियों की आशाओं को पूर्ण करने वाली, सभी की जननी, सबको मोहित करने वाली, प्रसन्नता युक्त सुंदर मुखमंडल वाली, मंद मंद मुस्कान युक्त मुख वाली, कमल वाली और विशुद्ध करुणा की साक्षात मूर्ति स्वरूपा माता जगदम्बा को अपने सामने देखा। उन करुणा मूर्ति भगवती को देखकर देवताओं ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया। आनंद अश्रु से रुंधे हुए कंठ वाले वे सभी देवता कुछ भी न बोल सके। किसी प्रकार धैर्य धारण करके प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण नेत्रों वाले वे देवगण शीश झुकाकर भक्ति पूर्वक जगदम्बिका की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार है। हम लोग नियम पूर्वक आपको प्रणाम करते हैं। उन अग्नि सदृश वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमयी, कर्म फलों की प्राप्ति हेतु सेवन की जाने वाली भगवती दुर्गा की शरण में हम आए हैं। पार करने योग्य संसार सागर से तरने के लिए उन भगवती को नमस्कार है। विश्व रूप देवताओं ने जिस बैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसी को अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वे कामधेनु तुल्य, आनंददायिनी, अन्न तथा बल देने वाली वाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप पधारें। हम सब देवता गणकाल रात्रि स्वरूपिणी वेदों द्वारा स्तुत विष्णु की शक्ति स्वरूपा स्कंद माता शिव शक्ति, सरस्वती ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति, दक्ष पुत्री सती तथा पावन भगवती शिवा को नमस्कार करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति स्वरूपिणी का ध्यान करते हैं। वे भगवती हमें इस ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करें।
विराट रूप धारण करने वाली को नमस्कार है, सूक्ष्म रूप धारण करने वाली को नमस्कार है, अव्यक्त रूप धारण करने वाली को नमस्कार है और श्री ब्रह्म मूर्ति स्वरूपिणी देवी को नमस्कार है। जिन भगवती को न जानने के कारण ये जगत मनुष्य को रस्सी में सर्प माला आदि की भांति प्रतीत होता है और जिसे जान लेने पर यह भ्रांति नष्ट हो जाती है, उन जगदीश्वरी को हम नमस्कार करते हैं। तत्पद की लक्ष्यार्थ एकमात्र चिन्मय स्वरूप वाली अखंड नंदन स्वरूपिणी तथा वेदों के तात्पर्य की भूमिका स्वरूपिणी उन भगवती को हम नमन करते हैं। पंचकोश से अतिरिक्त तीनों अवस्थाओं की साक्षिणी त्वम पद की लक्ष्यार्थ तथा प्रत्यज्ञात्म स्वरूपिणी उन जगदम्बा को हम नमस्कार करते हैं। प्रणव रूप वाली भगवती को नमस्कार है, हिंकार विग्रह वाली भगवती को नमस्कार है, अनेक मंत्रों के स्वरूप वाली आप करुणामय देवी को बारंबार नमस्कार है। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर मणिद्वीप में निवास करने वाली तथा मद कोयल के समान ध्वनि करने वाली भगवती मधुर वाणी में कहने लगी। अब देवी ने क्या कहा, ये चर्चा कल करेंगे। जय माता दी।